हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी। तो देखिए भैया, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और इस बार 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो भाई साहब अगर आप क्लास 10 इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो भैया आपको सभी चैप्टर की, यानी प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, आपको सभी चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टोरी। यदि आपको स्टोरी पता है तो भैया आप लोग ऑटोमेटिक क्वेश्चन आंसर एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों को एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर जो था उसको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो भैया आज हम बात करेंगे द थीफ स्टोरी चैप्टर की, जिसकी भैया हम सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन यदि आपको स्टोरी पता चल जाती है किसी भी चैप्टर की, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप चैप्टर की स्टोरी समझ लेते हो और फिर यदि आप क्वेश्चन आंसर तैयार करते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक बार में ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम द थीफ स्टोरी चैप्टर की 8 मिनट की केवल स्टोरी समझेंगे। यानी अगर आपने 8 मिनट दे दिए स्टोरी को समझने में, तो भैया आपके ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको आगे बताऊंगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो, वो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको स्टोरी अच्छे से समझनी होगी। तो नाउ स्टोरी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं इस चैप्टर के 3 कैरेक्टर के बारे में, सॉरी 2 कैरेक्टर के बारे में। इस चैप्टर में भैया मेनली 2 कैरेक्टर हैं जो कि पूरी स्टोरी इन दोनों ही कैरेक्टर के आसपास घूमती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया, सबसे पहले जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो है हरी सिंह। कौन है? हरी सिंह। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो है अनिल, यानी भैया अनिल। अब देखिए, अनिल हो गया और हरी सिंह हो गया, इन दोनों के आसपास पूरी स्टोरी घूमती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हरी सिंह से। तो मान के चलता हूं भैया मैं हरी सिंह हूं और दूसरा कोई बंदा है जो कि भैया अनिल है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हरी सिंह कौन है। मैंने तो कह दिया कि मैं हरी सिंह हूं, लेकिन अब हरी सिंह के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ठीक है, तो हरी सिंह भैया जो है वो 15 साल का एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, पतला दुबला है लेकिन है 15 साल का। उससे इंपॉर्टेंट बात, वो एक चोर है। क्या है? वो एक चोर है, चोरियां करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक है, चतुर है। किसी भी इंसान को देख लेता है तो पता लगा लेता है कि भैया ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा, या फिर ये कैसी सोच वाला इंसान है। ठीक है, तो काफी ज्यादा मेच्योरिटी उसके अंदर है वो 15 साल का, लेकिन मेच्योरिटी उसके अंदर काफी ज्यादा है। वहीं जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है अनिल, वो भैया 25 साल का एक लड़का है, या फिर कह सकते हो 25 साल का एक आदमी है, व्यक्ति है, मैन है, जो भी आप समझ सकते हो। मैं बोल रहा हूँ 25 साल का एक लड़का है जो कि भैया काफी सीधा है। ठीक है, और नौकरी वगैरह कैसे करता है, पैसे कैसे कमाता है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। और किस तरीके से जो ये आपका चोर है हरी सिंह, किस तरीके से अपना टारगेट बनाता है, अनिल को चोरी करने का टारगेट बनाता है, और किस तरीके से उसके यहाँ चोरी कर पाता है, करता भी है या फिर नहीं होता है, तो पूरी स्टोरी देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करा दिया भैया। अब चलिए होता क्या है, एक बार अनिल जो होता है, जो कुश्ती वगैरह हो रही होती है ना, कुश्ती वगैरह होती है, आपने देखा होगा गांव में, कभी शहरों में कुश्तियां होती हैं। तो वहीं पर आपका हरी सिंह जो होता है कुश्ती देख रहा होता है। तो सॉरी, अनिल जो होता है कुश्ती देख रहा होता है। हरी सिंह जो कि चोर होता है वो वहां कुश्ती देखने पहुंच जाता है। हरी सिंह खड़ा है, बगल में अनिल खड़ा है। अब हरी सिंह जैसे ही अनिल को देखता है वो सोचता है कि क्या आदमी है, क्यों ना चलो अपना बलि का बकरा इस इंसान को ही बनाया जाए। ठीक है, और वो क्या करता है, तो सबसे पहले उससे बोलने बताने के लिए उससे अपने मन से ही कहता है कि क्या कुश्ती चल रही है। ठीक है, फिर वो कहता है अनिल से कि तुम भी पहलवानी कर सकते हो। तो वो बोला, हरी सिंह थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता, फिर बाद में बोलता है हाँ तुम भी पहलवान की तरह लगते हो। ठीक है, फिर हरी सिंह की ये बात सुनकर, अनिल की ये बात सुन करके हरी सिंह बोलता है कि सच में मैं पहलवान जैसा हूँ क्या? मैं तो काफी पतला दुबला हूँ, मन में ही सोचता है। ठीक है, तो लेकिन वो वार्तालाप को जारी रखने के लिए वो पता क्या कहता है, वो कहता है हाँ दिखता तो हूं मैं भी पहलवान जैसा। ठीक है, ऐसा करके दोनों में थोड़ा थोड़ा बातें होने लगती हैं, और अधिक से अधिक बातें हरी सिंह ही करता है, क्योंकि हरी सिंह चाहता था अनिल के से दोस्ती बनाना और दोस्ती बना करके उसके यहाँ चोरी करना। ठीक है, क्योंकि उसकी बातों से ही उसे पता चल गया था हरी सिंह को कि भैया अनिल एक सीधा साधा लड़का है, और सीधे साधे लड़के को आसानी से चोरी में उसको, मतलब कि उसके यहाँ चोरी की जा सकती है। ठीक है,
तो भैया वो क्या करता है, हरी सिंह उससे थोड़ी बहुत बात करता है, लेकिन अनिल जो जाने लगता है, जब अनिल जाने लगता है वहाँ से कुश्ती वाले एरिया से, तो वह उसके पीछे पीछे चला जाता है। ठीक है। और हरी सिंह जो होता है वो अनिल से कहता है कि अपनी सबसे पहले जो हरी सिंह की मुस्कान काफ़ी अच्छी होती है, तो कुछ कहने से पहले वो अपनी मुस्कान देता है। तो वो फिर अनिल से कहता है, मुस्कान दे करके अपनी हंसी को दिखा करके कहता है कि क्या तुम्हारे यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा, या फिर तुम मुझे काम दे करके कुछ मुझे खाना दे सकते हो। तो पर्सनली सबसे पहले अनिल कहता है कि मैं तुम्हें काम पर तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, यानी काम करने के मैं तुमको कोई सैलरी नहीं दूंगा। हाँ, उसके बाद मैं तुमको काम करने के साथ साथ तुम्हें मैं खाना भी तुमको बनाना पड़ेगा, और मैं फिर तुम्हें खाना दूंगा। तो हरी सिंह को तो खाना बनाना आता नहीं था, वो थोड़ा बहुत मन में सोचता है, या फिर मैं हरी सिंह हूँ तो मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत, यार खाना तो बनाना मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे इसके यहाँ चोरी करनी है, तो भैया इससे दोस्ती भी करनी पड़ेगी और इसके यहाँ खाना भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हुए कह देता, हाँ मैं खाना वाना बना लेता हूँ। ठीक है। तो हरी सिंह अनिल के साथ चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो अनिल होता है वो रहता कहाँ है, तो भैया अनिल आप लोगों का एक जुमना, ठीक है, कह सकते हो जुमना मिठाई भंडार होता है, उसके ऊपर रहता है। उसके ऊपर वाली मंजिल, सबसे पहली मंजिल पर जुमना मिठाई भंडार होता है, उसके ऊपर भैया आप लोगों का जो होता है कैरेक्टर, अनिल कैरेक्टर जो वो ऊपर रहता होता है। तो भैया वो हरी सिंह को वहां पर निकाल ले करके चला जाता है। अब देखिए होता यहाँ पर क्या है कि भैया जब हरी सिंह और अनिल ऊपर दोनों आप चले जाते हैं, तो रात में जब हरी सिंह अनिल के लिए खाना बनाता, तो खाना बहुत ही खराब बनाता है, वो बहुत ही बेकार खाना बनाता है, क्योंकि हरी सिंह उस दिन सो जाता है रात में, लेकिन अनिल वही खाना खुद नहीं खाता है, और उस खाने को सुबह कुत्तों को खिला देता है। जब ये चीज़ अनिल देखता है, तो हरी सिंह देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि अब मैं यहाँ से भाग जाने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर अनिल बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए खाना सही से नहीं बना पाया है। फिर क्या होता है भैया, अनिल उससे कह देता है कि अब तुम मेरे यहाँ से जा सकते हो, लेकिन हरी सिंह जो होता है उसको अनिल के यहाँ चोरी करनी रहती है, तो वो कोशिश करता है कि इससे मैं वार्तालाप बनाए रखूं। तो भैया होता क्या है कि वो अपनी फिर से एक अच्छी वाली खराब वाली जैसी भी है, हंसी वाली कॉमेडी वाली मुस्कान देता है। ठीक है। अब जब वो अपनी मुस्कान देता है, तो भैया होता क्या है कि वो हंसने लगता है, जो कि कह सकते हो अनिल हंसकर कहता है, ठीक है आ जाओ, तुम रख लेता हूं मैं तुमको अपने यहाँ। ठीक है। फिर वो क्या करता है कि ठीक है, फिर अनिल कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, इसके साथ साथ मैं तुमको लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा, और ये सारी चीज़ें मैं तुमको डेली नहीं करा सकता, बट धीरे धीरे करा सकता हूँ। ठीक है। एक दिन खाना बना लेना, ठीक है, दूसरे दिन कुछ सीख लेना, हालांकि खाना तो डेली बनाना है, बट धीरे धीरे मैं तुमको चीज़ों को सिखाता चलूँगा, लिखना पढ़ना सब कुछ सिखाता चलूँगा। ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ से दोनों एक साथ रहने लगते हैं, और हरी सिंह उसके लिए डेली सुबह उठकर चाय बनाता है, खाना बनाना सिखाता भी है, धीरे धीरे वो सीख जाता है और वो धीरे धीरे खाना बनाने लगता है। ऐसा होते होते क्या होता है कि एक दिन जब बात आती है कि हरी सिंह पैसे कहाँ से कमाता है, तो भैया हरी सिंह पत्रिकाएं लिखता था, सॉरी अनिल पैसे कहाँ से कमाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है नेम में। तो बेसिकली अनिल जो होता है पैसे कहाँ से कमाता है, तो अनिल जो होता है वो पैसे कमाता है पत्रिकाओं को लिख करके। ठीक है। तो पत्रिकाएं जो होती हैं, यही जो आपने हिंदी में पढ़ रखी होंगी, पत्रिकाएं इसने लिखी, वो पत्रिका उसने लिखी, तो यही पत्रिकाएं जो होती हैं, बात करते हैं कौन बनाता है, लिखता है, तो भैया अनिल। तो एक पत्रिका क्या होती है, उस दिन उसकी अच्छे से बिक जाती है, एक काफ़ी अच्छे से एक दिन पत्रिका बिक जाती है। और इससे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि भैया अनिल जो होता है वो एक हफ्ते अपना पैसा उधार लेता किसी से, फिर दूसरे हफ्ते वो पैसा उसे मिल जाता है कहीं से, ठीक है, या फिर कमा लेता है वो दूसरे हफ्ते में पैसा, तो वो दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते का पैसा दे देता है, और भैया उसमें जो भी चीज़ें उसकी रकम वगैरह बचती है, फिर वो क्या करता है कि उससे अपना खर्चा वगैरह चलाता है। ठीक है। तो एक समय क्या होता है कि कोई उसकी एक पत्रिका होती है जो कि बिक जाती है काफ़ी अच्छी पैसे में, तो रात में जब वो पैसे लेकर के आता है, तो अपनी गड्डी को यहाँ पर वो लेटता है, ठीक है, उसी के नीचे दबा देता है, जैसे अपने बिस्तर के नीचे दबा देता है। अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ें भैया जो हरी सिंह हो रहा होता है वो देख रहा होता है, उसे इसी मौके का इंतज़ार रहता है कि कब ऐसा मौका आएगा कि कब मैं अधिक से अधिक पैसा पा पाऊंगा और ये सारी चीज़ें कर पाऊंगा। ठीक है। लेकिन वह थोड़ा अपने फ्लैशबैक में जाता है, फ्लैशबैक में वो याद करता है कि मैं हरी सिंह के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बाजार जाया करता था, ठीक है, बाजार में जो भी चीज़ें खरीदता था, उससे उसके
उसके डेली 1 रुपए बचते थे, केवल 1 रुपया वो बचाता था डेली का बस, ठीक है। तो वो सोचता था एक एक रुपया बचा करके मैं कितना अमीर बन पाऊंगा। वो सोचता है कि मेरे सामने इतने सारे पैसे रखे हैं मतलब कि बिस्तर के नीचे, यदि मैं ये ले लेता हूं तो मुझे वो सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके वो क्या होता है कि पैसे को धीरे धीरे जाता है रेंगते हुए एकदम, और पैसे उठा लेता है। उठा करके वो भागता कैसे है, अब इंपॉर्टेंट बात, वो भागता ऐसे है कि भैया जो अनिल होता है वो हरि सिंह पर अब भरोसा करने लगा था, भरोसा काफी अच्छा करने लगा था, इसलिए उसने उसे एक चाबी दे रखी थी जिससे वो किसी भी समय अंदर बाहर आ जा सकता है। तो भैया कौन आ जा सकता है, तो आपका जो हरि सिंह है वो आ जा सकता है, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है कि हरि सिंह घर से बाहर निकल जाता है, जाते जाते धीरे धीरे वो एक स्टेशन पर पहुंच जाता है। जब वो स्टेशन पर पहुंचता है, ठीक है, तो वह स्टेशन बाजार से होकर के गुजरता है, ठीक है। बाजार पड़ती है फिर स्टेशन पड़ता है, ठीक है। तो बाजार के बाद जब वो स्टेशन पर पहुंचता है, ठीक है, तो वो फिर से एक बार अपने फ्लैशबैक में जाता है और फिर से एक बार वो सोचता है कि यदि मैं इन पैसे को ले लेता हूं तो मेरा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आगे की सारी चीज़ें मैं कहीं से कुछ चोरी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी और इनसे मेरा जीवन काफ़ी अच्छा चलता रहेगा, ठीक है, कुछ दिनों तक। लेकिन फिर वो याद करता है कि अनिल उसे लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था, यदि वो लिखना पढ़ना सीख जाता है तो वो अनिल की तरह ही कोई काम कर सकता है और उससे ढेर सारे पैसे कमा सकता है जिस तरह अनिल कमाता है। और ये पैसे काफ़ी अच्छी तरीके से होते हैं, इसमें आप लोगों की थोड़ी सी इज्जत भी होती है, लोग में समाज में आपका नाम होता है, पर चोरी करने से आपका कोई नाम नहीं होता है, पकड़े जाने पर आपको सजा भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें सब वो सोचता है, तो वो सोचता है कि आज से ना तो मुझे सीखना पड़ेगा ना तो मुझे लिखना पड़ेगा, कोई चीज़ें मैं सीख नहीं पाऊंगा, ना मैं बाजार जा पाऊंगा, तो वो अच्छी चीज़ें जो थी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस अपने उसी लाइफ स्टाइल में आ जाऊंगा जो लाइफ स्टाइल में पहले जीता आता था। तो ये सारी चीज़ें जब सोचने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारे थॉट आने लगते हैं। और अब वो क्या सोचता है कि अब वो यह सोचता है कि मैं अनिल की तरह बनूंगा और अनिल की तरह ही पैसे कमाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते वह वापस स्टेशन से लौट आता है और वह भैया बाजार से होते हुए अनिल के घर पहुंच जाता है। अनिल के घर वह पहुंचता है और वो पैसे बिस्तर के नीचे वो रख देता है। अब देखिए पैसे गीले हो चुके होते हैं, क्योंकि जब वह रास्ते से आ रहा होता है तो तूफान और बारिश काफ़ी तेज़ी से होने लगी होती है, जिसकी वजह से वह भीग जाता है और पैसे भी उसके भीग जाते हैं। पैसे भीग जाते हैं जिसकी वजह से जब वो बिस्तर के नीचे रखता है तो पैसे भीगे हुए होते हैं। अब जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि भैया अनिल उससे पहले उठ चुका होता है, क्योंकि हर समय हरि सिंह अनिल से पहले उठता था, उसके लिए चाय बनाता था, लेकिन आज के दिन अनिल उससे पहले उठ गया है। अनिल ने हरि सिंह के लिए चाय या फिर कॉफी बना करके दी है और उसको साथ में 50 का नोट भी दिया है। अब 50 का नोट देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाता है, वह देखता है कि नोट अभी भी गीला है। जब नोट अभी भी गीला होता है तो उसे यकीन हो जाता है कि हरि सिंह हो सकता हो इसके अनिल हो सकता हो इसके बारे में जान गया हो। हरि सिंह सोचता है कि हो सकता हो अनिल जान गया हो कि मैंने उसके पैसे चुराए थे, पर अनिल इसके बारे में कोई भी जानकारी उसे नहीं होती है। और फिर थोड़ी बहुत दोनों के बारे में बातचीत होती है आपस में, ठीक है। फिर हरि सिंह उससे कहता है, अनिल उससे कहता है कि आज से मैं तुमको डेली पैसे दिया करूंगा, मतलब आज से तुम्हारी सैलरी तुमको डेली मिला करेगी। और ऐसा करके फिर से हरि सिंह अपनी एक अच्छी वाली स्माइल दे देता है और इस तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। भाई इस चैप्टर की जो ये स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे पता है, और यदि आपने स्टोरी अच्छे से समझ ली होगी भैया, अब आप लोगों को इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हो तो भैया अब यहाँ से वीडियो आपको और थोड़ी देखनी पड़ेगी, लेकिन यदि वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे और आपको स्टोरी के साथ क्वेश्चन और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब देखने वाले हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका चैप्टर है इसमें सबसे पहले चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी भैया जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 4-4 नंबर के आते हैं वो देखेंगे। इसके बाद में मैं आपको फिर इस चैप्टर के 6-6 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे फिर मैं आपको वो कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले द थीफ स्टोरी चैप्टर के सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला, देखिए सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ, ठीक है, ही वाज, ठीक है, जो हरि सिंह था वो कौन था। 2022 और 2024 में ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी और आपको इंट्रोड्यूस भी कराया था भैया कि हरि सिंह और आपका अनिल कौन थे। मेनली चैप्टर में हरि सिंह से रिलेटेड का ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हरि सिंह से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि हरि सिंह, ठीक है, क्वेश्चन तो बता दिया, आंसर है। आंसर है हरि सिंह वाज अ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय हु हैड ऑलरेडी गेन्ड मच एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपर्टीज इन द फील्ड, है ना, इन द फील्ड ऑफ थियरी। मतलब कि भैया मैंने आपको बताया था उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ठीक है, चोरी चोरी करने के विषय में हो या फिर किसी इंसान के विषय में उसे बहुत ज़्यादा जानकारी थी, वो 15 साल का होने के बाद भी। ही न्यू हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स, ठीक है। अब इस टाइम वो अपने एक संभावित शिकारी को ढूंढ रहा था, यानी एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो वो इंसान उसे मिल जाए जिस इंसान को वो आसानी से चोरी कर सके, जो कि उसे अनिल के रूप में, यानी अनिल के रूप में मिल चुका था। एंड यूज्ड हिज इंटेलिजेंट टू गेट क्लोज टू देम, और वह उसके क्लोज जा सके अपनी कह सकते हो बुद्धिमानी के हिसाब से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था ये, जिसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराया, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी हरि सिंह के बारे में बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि वाई हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड। हरि सिंह को रिग्रेट क्यों महसूस हुआ, ठीक है, हरि सिंह को रिग्रेट क्यों महसूस हुआ था या फिर क्यों महसूस हुआ। सबसे पहली बात तो कब हुआ था, जब वो चोरी करने गया था और स्टेशन पर रुका था, तो उस टाइम उसे रिग्रेट हुआ था, क्यों हुआ था। चलिए उसके बारे में जानेंगे इस आंसर में। तो उसे ऐसा रिग्रेट क्यों हुआ, तो देखिए, अनिल हैड ट्रस्टेड हरि सिंह, यानी अनिल को अब हरि सिंह पर ट्रस्ट होने लगा था कंप्लीटली, पूरी तरीके से। एंड आल्सो थॉट हिम हाउ टू कुक, ठीक है, क्योंकि वह उसके यहाँ डेली खाना वगैरह पकाया करता था और बहुत सारी चीजें करता था, इस वजह से अनिल को हरि सिंह पर यकीन हो चुका था, विश्वास हो चुका था। अनिल 800 स्टार्टेड टीचिंग हिम हाउ टू रीड एंड राइट, ठीक है। 10 व्हेन हरी स्टोलन मनी फ्रॉम अनिल कंसाइंस रिग्रेट हिम एज ही हैड ब्रोकन अनिल ट्रस्ट, ठीक है। अब देखो अनिल को क्या होता है भैया, कि अनिल को बहुत ज़्यादा विश्वास हो चुका था, तो वह सोच रहा था हरि सिंह कि मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ चोरी की है, पर ये मेरे लिए एक ऐसा नया, कह सकते हो नया व्यक्ति है जिसने मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास किया, और वह उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से क्या होता है कि हरि सिंह को खुद पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है चोरी करने के बाद, कि मैंने चोरी क्यों की, ठीक है। चलिए, अब चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है भैया, कि 2022 और 2024 में पूछा गया और ये 2025 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट ज़रूर कर लेना भैया, ये प्रश्न आपके रिपीट होंगे, 99% गारंटी है। क्वेश्चन है कि हाउ डिड अनिल हायर हरि सिंह, यानी कि अब अनिल ने हरि सिंह को क्यों हायर किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, कि अनिल हायर्ड हरि सिंह बिकॉज हरि सिंह हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू वर्क फॉर हिम, यानी कि हरि सिंह उसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा था और उसके लिए मतलब वो उससे टाइम टू टाइम पैसे भी नहीं ले रहा था, इसलिए हरि सिंह ने उसको अच्छे से हायर कर लिया था। व्हेन अनिल टोल्ड हिम, अनिल ने आगे क्या कहा, चलिए देखते हैं। तो आगे की अगर मैं बात करता हूं तो लिखोगे कि दैट ही कुड नॉट बी हिम, हरि सिंह आस्क्ड हिम इफ ही कुड फीड हिम। अनिल रिप्लाइड दैट ही न्यू हाउ टू कुक देन ही मे वर्क फॉर हिम। मतलब इसमें मेनली ये बात हुई थी, उसने उसको क्यों रखा था, तो भैया अनिल ने उसको इसलिए रखा था क्योंकि भैया हरि सिंह को तो कुछ बनाना आना नहीं था, कुछ आता नहीं था बनाना। तो भैया हरि सिंह क्या करता था कि सबसे पहले उसने सीखा था और फिर बाद में उसने खाना बनाना चालू किया। तो वही चीज़ यहाँ पर अनिल बताता है कि मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, और तुम फिर मुझे वो खाना बना करके देना बाद में, ठीक है। मतलब कि मेनली हरि सिंह बनाता था और उसे को खिलाता था, सैलरी कोई नहीं लेता था और स्वयं भी खाता था वही खाना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 सालों में पूछा गया, 2022, 2024, 2025, ठीक है। क्वेश्चन है कि हु इज़ द नेरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी, मतलब कि इस जो नरेटर है वो कौन है इस चैप्टर के, ठीक है, लिखने वाले कौन है। तो देखिए जनरेटर नहीं होगा यहाँ पर, आपका नरेटर होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो नरेटर होगा। तो नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ थीफ, ठीक है, हरि सिंह अब देखिए इसका नरेटर कौन है, तो हरि सिंह है, ठीक है। तो हरि सिंह कौन है, इसका
नरेटर है। स्टील्स अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है। हरी सिंह कौन है इसका, फिर से बात करते हैं भैया, नरेटर कौन है, तो हरी सिंह है नरेटर, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि एक पैसों की गड्डी को चोरी कर लिया है। ही वांट टू गो टू लखनऊ, जो कि उस गड्डी को चोरी करके लखनऊ को और जा रहा होता है ट्रेन से, 10 बजे वाली ट्रेन से, 10:30 बजे वाली ट्रेन से, ठीक है। लेकिन वो जाता नहीं है, आपको पता है स्टोरी में मैंने बताया था कि वो वापस लौट आता है। बट ही डज नॉट गो, बट वह जा नहीं सका। ही फाइंड हिज हाइट चेंज्ड, मतलब कि उसका जो थॉट था, हाइट नहीं होगा यहाँ पर, आप थॉट कर लीजिएगा, थॉट, THOUGHT, थॉट कर लीजिएगा। तो ही फाइंड हिज थॉट चेंज्ड, ही वांट टू अर्न मनी रिस्पेक्टफुली। अब मैंने बताया था ना, वो रिस्पेक्टफुली मनी कमाना चाहता था, पैसा, ठीक है। वो अनिल की तरह एक रिस्पेक्ट से पैसा कमाना चाहता था। ही कम्स बैक टू अनिल्स रूम, और इस वजह से वो अनिल के रूम में वापस आ गया था, ठीक है। चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में भैया, बहुत आते हैं ये वाले प्रश्न, भर भर के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ मैनी रुपीज डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, तो उसको कितने रुपए मिले जब उसने नोट्स को पढ़ना, मतलब जितने भी उसने नोट की जो बंडल थी जब उसने पढ़ा, तो कितने पैसे उसको वहां पर प्राप्त हुए। तो देखो, हरी सिंह पाउंड 600, ठीक है, रुपीज़, यानी टोटल 600 रुपये उसको वहाँ पर पढ़ने को मिले थे, जो कि 50-50 के नोट थे, 50-50 के नोट थे। और नोट कितने थे भैया, तो 600 नोट थे, मतलब 600 रुपये थे, 50 के नोट थे कुल मिलाकर, ठीक है। मतलब कि 50-50 के नोट के 600 रुपये थे। वेन ही काउंटेड द नोट, जब उसने गिने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ हरि सिंह केम टू नाउ दैट अनिल न्यू दैट द हीड बीन स्टोलन, यानी हरि सिंह केम टू नाउ दैट अनिल न्यू दैट हैड बीन स्टोलन, क्या अनिल को यह पता चले, मतलब कि हरि सिंह सोच रहा था जब वो लौट के आया, तो क्या उसे इस चोरी के बारे में पता चला। हरि सिंह सोच रहा था कि अनिल को क्या इस चोरी के बारे में पता चला। तो चलिए आंसर में देखते हैं। हरि सिंह रियलाइज दैट द अनिल इज अवेयर ऑफ द थीफ्ट, उसे अब एहसास हो गया था कि हरि सिंह एक चोर है, ठीक है। मतलब जब वो उसके पैसे चुरा करके भाग गया था और उसके पैसों को, गीले नोटों को उसके बिस्तर के नीचे रख दिया था, तो कहीं ना कहीं उसे यह एहसास हो चुका था कि हरि सिंह एक चोर है। वैन अनिल डज नॉट रिएक्ट, बट अनिल ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी उस समय, सुबह जब उठकर उसके लिए कॉफी लेकर के आया था। आवर कन्फर्ट हिज डायरेक्टली बट इंस्टीड, मतलब वह उससे डायरेक्टली उसी तरीके से बोल रहा था जिस तरीके से वह हर टाइम उससे बोलता था। सोज एज अ सबटाइट, मतलब लेकिन अपनी उस भावनाओं से वो प्रदर्शित कर रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ। अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, बस लेकिन वो इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता था। वो चाहता था कि हरि सिंह अब हो सकता हो कि सुधर गया हो, क्योंकि उसने वो पैसे वापस रखे हैं ना, इसलिए। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 है कि व्हाट वाज हिज थिंकिंग टूवर्ड एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन के बारे में उसकी क्या थिंकिंग थी। तो देखो, हरि सिंह मतलब हरि सिंह इंटेंसली, ठीक है, डिड नॉट वैल्यू। अब देखो, हरि सिंह को यह एहसास हो चुका था कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट लेटर रियलाइज सिग्निफिकेंस एज ही लर्न टू रीड, और वही बात है ना, इस चैप्टर में बताया गया। तो उसको चोरी करने के बाद ये एहसास हो चुका था भैया कि लिखना पढ़ना, यानी लिखना पढ़ना और सीखना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से अनिल को वो सारी चीज़ें आती हैं, उसको भी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आपके सारे समाप्त हो चुके हैं भैया। 7 प्रश्न थे और सातों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई इससे बाहर प्रश्न आता है तो भाई उसका आंसर भाई इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा, मतलब कि क्वेश्चन टाइप बदल जाएगा। मेनली यही 7 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बात करने वाले हैं इंग्लिश के, मतलब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है वो टोटल 2 होने वाले हैं। यानी इस प्रश्न में टोटल 6 नंबर के आपको केवल 2 प्रश्न तैयार करने हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द हरि सिंह। हरि सिंह का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो चलिए आंसर में आप कैसे लिखेंगे कैरेक्टर स्केच, और बहुत बार आया एग्जाम में, 2023, 2024, 2025, काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे क्वेश्चन ऐसे कि भैया
Hari Singh was a 15 years old boy, but in this story, he has been presented as well experienced and skillful thief. ठीक है, he had a great knowledge of human behavior. He he knew that simple looking person could be robbed easily. He was perfect in telling lies. He robbed Anil, who trusted him. In the end, he realized his mistake, so he was an interesting character. ठीक है, ये पूरा मतलब उसने पूरी जानकारी इस क्वेश्चन में दे दी कि हरी सिंह कौन था। और ऑलरेडी हरी सिंह के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप सीधा अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपने स्टोरी तैयार की होगी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो भैया कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया भैया लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पर इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको इस चैप्टर में। प्रश्न हम लोगों का है कि हरी सिंह हेट स्टोरी, हरी सिंह थीफ स्टोरी होगी। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग करते समय। ठीक है, तो इंसानों से ही गलती होती है भैया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में कुछ उल्टा सीधा मत कहने लगना। ठीक है, तो हरी सिंह थीफ स्टोरी लाइन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन वाई ही चूज टू गो टू अनिल इन द एंड, डिस्क्राइब इन डिटेल। मतलब कि भैया हरी सिंह ने जो थीफ स्टोरी का मतलब कि मेनली अगर जो चोर था वो पैसे लेकर के भागा था, उस वापस लौटने की उसने क्यों ठानी थी। तो इस चीज़ का आंसर भी भैया आप सभी को पता होगा, स्टोरी अगर आपने अच्छे से सुनी होगी या फिर आपको स्टोरी पहले से पता है तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। तो आंसर क्या है कि आफ्टर स्टीलिंग द मनी व्हेन हरी सिंह रीच्ड द स्टेशन, जब वह स्टेशन पर पहुंचा था तब उसे एहसास हुआ था इस चीज़ का। ही कुड नॉट बोर्ड द लखनऊ एक्सप्रेस, ठीक है, टू ही कुड easily गेट ऑन इट, ही इज स्टूड अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, वो अकेला था उस केवल प्लेटफॉर्म में, उसके अलावा वहां उस प्लेटफॉर्म पर या फिर रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं था। ठीक है, और वो सारी चीजें सोच रहा था अपने बारे में, अपने व्यतीत के बारे में, अतीत के बारे में। एंड थ्रो अबाउट अनिल हु ही न्यू वुड फील ओनली सैडनेस फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वह सोच रहा था यदि मैं इन पैसे को लेकर भाग गया तो अनिल का मैं बहुत ही जीता जागता विश्वास को तोड़ दूंगा। इस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा सैड था वहां पर। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर। व्हेन ही डिस्कवर्ड थीफ एट द पॉइंट ऑफ टाइम ही फील्ड दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, और इस तरीके से उसने अपने अंदर के चोर को जो था उसको भगाया और वह वापस अनिल के यहाँ चला गया। इस तरीके से भैया देख सकते हो कि इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए। जिस चीज़ के लिए आपको वेट था कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। यदि आप स्टोरी को अच्छे समझ लेते हो स्टूडेंट तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा रहने वाले हैं ना, किसी भी चैप्टर की बात कर लो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।